गांव के पुराने स्कूल में एक अजीब अफवाह मशहूर थी। लोग कहते थे कि रूम नंबर 13 में जो भी आधी रात के बाद जाता है उसका नाम स्कूल के पुराने रजिस्टर में लिख जाता है। एक दिन नजीम, सरिफ और किरण स्कूल के पीछे बैठकर बात कर रहे थे। नजीम बोला, मुझे लगता है ये सब झूठ है। सरिफ तुरंत बोला, हर चीज को झूठ मत समझा कर। नजीम हंस पड़ा, तू तो हर बात पर डर जाता है। सरिफ को गुस्सा आ गया। मैं डरता नहीं हूँ। किरण बीच में बोला, बस करो दोनों, सच क्या है आज पता कर लेते हैं। रात को स्कूल बैंड होने के बाद तीनों चुपके से अंदर घुस गए। स्कूल बिल्कुल खाली था। हवा चल रही थी, पुराने पंखे हिल रहे थे और कॉरिडोर में सिर्फ उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। थप थप थप। कुछ देर बाद उन्हें रूम नंबर 13 मिल गया। दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा था। सरिफ धीरे से बोला, मुझे ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। नजीम बोला, डरना बंद कर। तभी खटक, ताला अपने आप खुल गया। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। रूम के अंदर एक टीचर की टेबल और एक पुराना रजिस्टर पड़ा था। नजीम ने रजिस्टर खोला। उसके पहले पेज पर लिखा था, आखिरी मेहमान। पेज पलटने पर पुराने स्टूडेंट्स के नाम थे। फिर अचानक एक पेज पर तीनों रुक गए। उस पेज पर लिखा था, नजीम, सरिफ, किरण और नीचे आज की डेट। सरिफ का चेहरा सेफ्ट काट गया। ये मजाक किसने किया? नजीम बोला, मैंने नहीं किया। दोनों FIR झगड़ने लगे। सरिफ बोला, तेरी वजह से यहाँ आए हैं। नजीम बोला, और तू जबरदस्ती साथ आया था। किरण ने दोनों को शांत कराया। तभी क्लासरूम के बाहर किसी के दौड़ने की आवाज आई। धूप धूप धूप, जैसे कोई कॉरिडोर में भाग रहा हो। तीनों बाहर निकले। कॉरिडोर खाली था, लेकिन दीवार पर लाल रंग से लिखा हुआ था, जल्दी करो। अब तीनों सच में डर गए। तभी पूरे स्कूल की लाइट्स ब्लिंक करने लगी। ऑन ऑफ ऑन ऑफ। और जब लाइट वापस आई, कॉरिडोर के एंड पर एक स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में था। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। सरिफ चिल्लाया, भागो। सब भागकर रूम नंबर 13 में घुस गए। अंदर रजिस्टर अपने आप खुल गया। आखिरी पेज पर नया मैसेज लिखा हुआ था, एक नाम कम होगा। तीनों के होश उड़ गए। तभी रजिस्टर के नीचे से एक पुरानी फोटो निकली। फोटो में 3 लड़के खड़े थे, बिल्कुल नजीम, सरिफ और किरण जैसे। लेकिन फोटो 25 साल पुरानी थी। फोटो के पीछे लिखा था, हम भी सच जानने आए थे। तभी रूम का दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम, और बाहर से कदमों की आवाज आने लगी। थप थप थप। नजीम और सरिफ अब भी एक दूसरे को डोश दे रहे थे। किरण बोला, लड़ना बंद करो, बाहर निकलने का सोचो। उसने रूम की खिड़की देखी। खिड़की आधी टूटी हुई थी। तीनों उसी रास्ते बाहर निकले और पूरी ताकत से स्कूल के गेट की तरफ भागे। जब वो स्कूल के बाहर पहुंचे तब जाकर सांस ली। अगली सुबह तीनों वापस स्कूल गए, लेकिन वहां कोई रूम नंबर 13 था ही नहीं। रूम नंबर 12 के बाद सीधा रूम नंबर 14 था, जैसे रूम नंबर 13 कभी बना ही ना हो। और सबसे डरावनी बात, नजीम ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला। वहां वही पुरानी फोटो राखी थी, लेकिन अब फोटो में सिर्फ 2 लड़के दिख रहे थे और तीसरे लड़के की जगह एक काला साया था।